Hey, how's it going, buddy? I'm okay. Where you going, mate? I'm gonna get to work. Alright, I will see you around. What are you doing? What's going on with you? Nothing much, I'm just killing my time. Nothing to do. Can you help? Can you give me a hand with some work? Can you give me a hand? Why not? No worries, man, not an issue. But I can't show up to work today. I can't come to work today. दोस्तों आज हम इंग्लिश के कुछ ऐसे जुमले सीखेंगे जो हम रोज़मर्रा रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, जो बड़े आसान होते हैं। और एक लफ्ज़ को, एक जुमले को, यानी जो हम बात कहना चाहते हैं उसको हम 3-4 तरीक़ों से उसको कहने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे पहले हम पूछते हैं आप कैसे हो, आप कैसे हो, तुम कैसे हो, ठीक है यार कैसे हो। इसको इंग्लिश में नॉर्मली जैसे हम स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं तो हेलो हाउ आर यू, ये तो नॉर्मल सा हो गया। हेलो हाउ आर यू ये बड़ा नॉर्मल है। इसको हम कैसे बोल सकते हैं? इसको हम एक दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। हे हाउस गोइंग, हे हाउस गोइंग। दूसरा है हे हाउ यू डूइंग, हाउ यू डूइंग बेरी। तीसरा है व्हाट्सअप, या जिसे शॉर्टकट में हम बोलते हैं व्हाट्सअप, व्हाट्सअप, हाउ यू डूइंग, ठीक है। अब जवाब देते हो मैं ठीक हूँ, आई एम ओके, आई एम गुड, आई एम डूइंग वेल, आई एम फाइन, आई एम ऑलराइट, जस्ट डूइंग फाइन। तो ये एक जो सेंटेंस होता है उसको हम 4-5 तरीक़ों से बोल सकते हैं, ठीक है। आपने पूछा आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ। अब आप उससे पूछते हो दोस्त से कहाँ जा रहे हो, वेयर यू गोइंग, वेयर यू गोइंग। नॉर्मली तो ये है वेयर आर यू गोइंग, लेकिन जब हम बोलते हैं फिर हम कहते हैं वेयर यू गोइंग, वेयर यू हेडिंग, ठीक है। अब मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं कहूँगा आपको मैं काम पे जा रहा हूँ। ये मैं कैसे बोलूँगा? I'm going to work, I'm gonna get to work, I'm heading to work, I'm going to work। ये तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। स्कूल के बच्चों का लेवल का है। I'm going to work, I'm gonna get to work, I'm heading to work। अब आप दोस्त से कहते हो ठीक है फिर मिलते हैं, मतलब ये भी आपकी गुफ्तगू जा रही है ना। आप दोस्त से मिले, हाँ यार कैसे हो, मैं ठीक हूँ, कहाँ जा रहे हो, काम पे जा रहा हूँ, चलो ठीक है यार फिर मिलते हैं। जब आप कहते हो ठीक है फिर मिलते हैं तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ऑलराइट, आई विल सी यू लेटर, ओके आई विल सी यू अराउंड, कैच यू लेटर। ऑलराइट, आई विल सी यू लेटर, ओके आई विल सी यू अराउंड, ओके आई विल कैच यू लेटर, या कैच यू लेटर, बाद में मिलते हैं। तो जब आप उसको कहते हो कि हाँ बाद में मिलते हैं, तो अब आपको याद आया कि उससे पूछना है कि भाई तुम क्या कर रहे हो। मैं तो काम पे जा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो। तो अब आप ये बोलोगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू, What are you doing? अब ये जो आखिरी मैंने बोला what you doing, ये बेसिकली है what are you doing। लेकिन आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। आप आइल्स सीख रहे हो, आप इंग्लिश सीख रहे हो, आप लाजमी है आप ये किसी जो नेटिव स्पीकर है उससे आप बात करोगे ना। तो आप ऐसे नहीं कि what are you doing, how are you, where are you, what are you, बड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है। तो शॉर्टकट में हम बोलते हैं what you doing, what you doing, what को वाह, you doing, doing को आखिर में हम जी काट देंगे, what you doing बन जाता है। और वो दोस्त आपका वेला है, वो कुछ नहीं करता तो वो कहता है कि कुछ नहीं बस ऐसे ही, कुछ नहीं ऐसे ही। तो वो कहता है, वो इंग्लिश में फिर बोलेगा nothing much, just chilling, या not much, just chilling, just killing the time,
I'm doing nothing. I'm just free. तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब आपको याद आया कि हाँ भाई दोस्त से थोड़ा काम है, तो आप उससे कहते हो कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, यार थोड़ा काम है, कुछ मदद कर सकते हो। तो इसको इंग्लिश में आप बोलोगे कैन यू हेल्प मी प्लीज़, कैन यू हेल्प मी प्लीज़। अब इसको, इस सेंटेंस को, या ये जो हमारा मकसद है उसको मैसेज पहुंचाने का, इसको दूसरे किन तरीक़ों से हम बोल सकते हैं। कैन यू हेल्प मी प्लीज़ तो एक हो गया ना, अब दूसरा कैसे बोल सकते हैं। आपके ख्याल में क्या आएगा इधर। कैन यू हेल्प मी प्लीज़, सोचो ज़रा, 1 मिनट के लिए सोचो। कुछ आया जहन में? नहीं आया? चलो मैं बताता हूँ। कैन यू गिव मी अ हैंड, कैन यू गिव मी अ हैंड, वुड यू हेल्प मी आउट, कैन यू असिस्ट मी, कैन यू असिस्ट मी, वुड यू हेल्प मी आउट, कैन यू हेल्प मी आउट। ये चीज़ें। तो वो दोस्त कहते हैं हाँ भाई ज़रूर, वो ताबेदार है आपका, कहते हैं हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, या ऑफ कोर्स, नो वरीज मैन। अब नो वरीज का मतलब है कोई गम नहीं, मतलब कोई मसला ही नहीं है यार, मैं करूँगा है। नो वरीज मैन, व्हाई नॉट, नॉट इन इशू, नॉट इन इशू। ये अब 4-5 तरीक़ों से आप एक अल्फाज को, एक जुमले को बयान कर सकते हो। दोबारा सुनिए। हाँ ज़रूर किस तरह बोलना है इंग्लिश में। या ऑफ कोर्स, या श्योर, नो इज़ माइट, नॉट एन इशू, व्हाई नॉट, एब्सोल्युटली। ठीक है। लेकिन साथ में आपका दोस्त ये भी कहता है कि भाई आज तो मैं काम पे नहीं आ सकता, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा ज़रूर लेकिन काम पे आ नहीं सकता। शायद आप दोनों एक साथ काम करते हो, तो ये अभी गुफ्तगू जारी है ना। तो वो कहता है कि आज मैं काम पे नहीं आ सकता। अब ये कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। आई कैन नॉट कम टू वर्क टुडे, आई कैन नॉट कम टू वर्क टुडे, आई कैन नॉट कम टू वर्क टुडे। अब इसको सोचो ज़रा, दूसरे किस तरीके से बोल सकते हो। आई कैन नॉट कम टू वर्क टुडे किस तरीके से बोल सकते हो। आई कांट शो अप, आई कांट शो अप टू वर्क टुडे, आई कांट शो अप टू वर्क टुडे, आई एम अनएबल टू वर्क टुडे, मैं आज काम पे नहीं आ सकता। ये जो जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपके साथ शेयर की, ये डेली उसमें आते हैं। जैसे हमने पूछा ना, स्टार्ट हमने किया, अब उर्दू में एक दफ़ा फिर सुन लो। आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, कहाँ जा रहे हो, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है फिर मिलते हैं, तुम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं बस ऐसे ही, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, हाँ ज़रूर, आज मैं काम पे नहीं आ सकता। अब एक दफ़ा इंग्लिश में सुनो ज़रा एक्सेंट के साथ। Hey, how's going buddy? I'm okay. Where you going mate? I'm gonna get to work. Alright, I will see you around. What are you doing? What's going on with you? Nothing much, I'm just killing my time. Nothing to do. Can you help? Can you give me a hand with some work? Can you give me a hand? Why not? No worries man, not an issue. But I can't show up to work today. I can't come to work today. उम्मीद है आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा आज। नीचे कमेंट में आप मुझसे अपनी राय शेयर कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक्चुअली कोशिश कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को मैं एक सेटअप बनाऊँ, ये वाइट बोर्ड पे तरतीब से लिखूँ, लेकिन अरेंजमेंट नहीं हो रही। तो तब तक के लिए हम ऐसी क्लासेस लेंगे, लेसन आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। आपका कोई भी मसला हो इंग्लिश से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट में बिला शोबा पूछ सकते हो मुझसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।